बोलो ना, क्या डिस्कस किया हमने अभी अभी? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने बोला हमें दो सेक्शन पढ़ना है, एक सेक्शन 12 और एक सेक्शन 13। ये जो सेक्शन 12 है वो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स की प्रोविजन बताएगा, और ये जो सेक्शन 13 है वो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज की प्रोविजन बताएगा। राइट, ओके। नाउ सेक्शन 12 के अंदर भी हमें और सेक्शन 13 के अंदर भी हमें एफसीएम एंड आरसीएम वाइज टाइम ऑफ सप्लाई सीखना है। सो फिलहाल वी हैव स्टार्टेड विथ एफसीएम, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां मैंने बोला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां कौन जीएसटी पे करता है? हु इज द टैक्स पेयर? सप्लाई। सप्लाई। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा सेक्शन 31 का ज्ञान होना चाहिए, दैट इज बोलो इनवॉइसेस अंडर जीएसटी। मतलब कब इनवॉइस बनाया जाना चाहिए ये पहले हमें समझना पड़ेगा। सो मैंने बोला इन केस ऑफ गुड्स, बोलो इन केस ऑफ गुड्स, इनवॉइस ऑन और बिफोर डेट ऑफ, ऑन और बिफोर डेट ऑफ, ऑन और बिफोर सेम डे पे, या तो पहले बना तो भी चलेगा, सेम डे पे बना या तो पहले बनाया तो भी चलेगा। किसके? किस डेट के? किस डेट के? या तो डेट ऑफ रिमूवल, या तो डेट ऑफ डिलीवरी, या तो डेट ऑफ स्टेटमेंट, या तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। चार चार डेट लिखी, नक्की कौन सा? ये चार डेट मतलब मैंने बोला चार सिचुएशन है। क्वेश्चन इन चार में से किसी एक वैरायटी का आएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि क्वेश्चन में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब क्या हो रहा है? तू मेरे शॉप में आ रहा है, काउंटर पे आ रहा है और यहां से माल लेके जा रहा खुद से, मुझे कहीं बाहर तेरे को गुड्स की डिलीवरी पहुंचानी नहीं है, ना तेरे प्रीमाइसेस पे डिलीवर करवाना है, तू आके माल उठा के ले जा रहा है, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ रिमूवल में देखूंगा कि मेरे शॉप से, मेरे गोडाउन से माल कब गया। कब डेट ऑफ डिलीवरी देखी जाएंगी? व्हेन देयर इज अ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब तू खुद से उठा के लेके जाने वाला नहीं है, मैं तेरा एड्रेस पूछा, मैं तेरे को इंस्टॉलेशन करा के दूंगा तेरे प्रीमाइसेस पे, देन सच वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला क्वेश्चन। देन तुम्हें सबसे पहले इस क्वेश्चन से कौन सी डेट ढूंढनी है? मैंने बोला डेट ऑफ डिलीवरी। कौन सी देखनी? कौन सी डेट ढूंढनी? डेट ऑफ डिलीवरी। एंड अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है, कौन सा? कंटिन्यूस सप्लाई, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट की डेट दी रहेंगी, यानी कच्चे बिल की एक डेट दी रहेंगी, वो उठा के चलो, उसको कंसीडर कर लो। एंड अगर गुड्स मैंने अप्रूवल के लिए भेजे थे, किसके लिए भेजे थे? बोलो अप्रूवल, तो तुम्हें कौन सी डेट देखनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस। याद आ रहा है? ओके। सो इन केस ऑफ गुड्स, क्या बोला? इन केस ऑफ गुड्स जीएसटी इनवॉइस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इनवॉइस। कब बनना चाहिए? कब बनना चाहिए? ऑन और बिफोर, या तो ऑन और डेट ऑफ रिमूवल, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, ऑन द डेट ऑफ स्टेटमेंट, या तो ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, या इसके पहले बना तो भी चलेगा, बिफोर भी चलेगा बट नॉट लेटर। इसके बाद एक दिन का भी डिले इज नॉट अलाउड। ये हो गया इनवॉइसेस बनाने की डेट बताया तुमको मैंने, इनवॉइसेस बनाने की ड्यू डेट तुमको बताई कि एक गुड्स के सप्लायर ने पहले पता कर लेना है कि तू इस चारों में से कौन से केस में फंसता है, तू जो वाला गुड्स का डीलर है अकॉर्डिंगली तू वो डेट देख ले, आइदर रिमूवल, डिलीवरी, स्टेटमेंट, एक्सेप्टेंस, एंड उसी दिन पे या उसके पहले क्या इशू कर दे? इनवॉइस। इसके पहले दिया या सेम डे पे दिया तो इनवॉइस वैलिड है, इसके बाद दिया तो इनवैलिड है, इसके बाद देगा तो क्या बोलो? इनवैलिड। से ऐसा मैं बात कर रहा इन केस ऑफ सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज ये लोग बोलते हैं ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर इनवॉइस बना अच्छी बात है, ऑन और बिफोर बना अच्छी बात है, बट नॉट लेटर देन 30 डेज तक बनाए तो भी चलेगा। बोलो बट नॉट लेटर देन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। क्या है? बोलो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज।
यहाँ एक ही डेट है। एक सर्विस प्रोवाइडर में खाली अपना क्या देखना होता है, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज का डेट। एक सर्विस गुड्स के डीलर में मैंने बोला तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम कौन से गुड्स के डीलर, जहां पे हमने बोला 4-4 केसेस बन गया। लेकिन सर्विस के केस में कोई मचमच नहीं है, खाली एक ही डेट देखने का। कौन सा, कंप्लीशन ऑफ सर्विस का डेट। पहले क्वेश्चन से ढूंढ लो। क्वेश्चन मैंने बोला बहुत सारी डेट देगा, जिसमें से एक डेट अपना आंसर है। तो दिए हुए डेट में से पता चला क्वेश्चन सर्विस का, पता चला क्वेश्चन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का है। पहले कौन सा डेट उठा लिया, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कौन सा डेट उठा लिया, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। फिर बाद में इनवॉइस की डेट देखने का। कौन सा डेट देखने का, इनवॉइस। और ये चेक करने का कि वो इनवॉइस कभी बनाया गया, सेम डे पे बनाया गया। कौन सा सेम डे, डीओसीएस पे बनाया गया, या डीओसीएस के पहले ही बनाया गया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के पहले ही बनाया गया, या चल डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस के बाद में बनाया हुआ भी चलेगा, बट 30 दिन से ज्यादा लेट नहीं चलेगा। 30 दिन के अंदर बनना चाहिए, 30 दिन के अंदर बनना चाहिए। अगर ये चीज एक सर्विस प्रोवाइडर ने की है, मतलब उस सर्विस प्रोवाइडर का इनवॉइस है, वैलिड है। ठीक है, ये तो सेक्शन 31 है। अभी मैं जा रहा है तुम्हारे सेक्शन 12 के ऊपर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का चार्ट बना रहे। ये चार्ट समझ लो अच्छे से, एंड कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बोला चेक, बोलते रहो, वेदर इनवॉइस इज इशूड, चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन। चेक वेदर इनवॉइस कब इशू हुआ है, सेम डे पे या तो पहले ही। लेट मत कर, किससे, बट नॉट लेटर देन, फ्रॉम। बोलो 4 केसेस थी, 4 केसेस थी। डेट ऑफ रिमूवल, या तो डेट ऑफ डिलीवरी, या तो डेट ऑफ स्टेटमेंट, या तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन से चारों डेट ढूंढनी है क्या, नहीं, क्वेश्चन इन 4 में से कोई एक केस का रहेगा। एक डेट पकड़ के उसी दिन पे या उसके पहले क्या बनना चाहिए था, बोलो इनवॉइस। सो क्वेश्चन की डेट्स देख देख के तुझे पता चलेगा कि हाँ इनवॉइस बनाए समय पे, बनाए मतलब मैंने बोला यस, चेक करने बोला था ना, चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड, हाँ इनवॉइस टाइम पे बना है, जो बोली लाइन है उस हिसाब से बना है। तो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेट ऑफ इनवॉइस। नहीं, क्या नहीं, इनवॉइस टाइम पे नहीं बना, यानी ऑन और बिफोर नहीं बनाया गया, एक दिन का भी डिले हो गया, मतलब तुम नो वाले एरो में आ गए कि नहीं इनवॉइस वैलिड नहीं है। एंड अगर इनवॉइस वैलिड नहीं है तो लोग बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दैट 1 2 3 4 वाली रिस्पेक्टिव डेट, यानी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स डेट ऑफ रिमूवल, इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स डेट ऑफ डिलीवरी, in case of continuous supply of goods date of statement, and in case of goods sent on approval बोलो date of acceptance, date of acceptance। ये नो वाले में आएंगे तो ये आंसर बन जाएगा, यस वाले में आएंगे तो ये आंसर बन जाएगा। यस और नो का मतलब था इनवॉइस समय पे बनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सिमिलर पैरामीटर पे, सिमिलर लाइनों पे सेक्शन 12 के अंदर ही सेक्शन 13 में जा रहे और हम समझ रहे टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। 12 बन गया 13, एंड टाइम ऑफ सप्लाई बताओ किसका, बोलो सर्विसेज। उसमें भी सेम लाइन पे बोल रहा हूं, चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन, बट नॉट लेटर देन। यहाँ पे बोलो कि एक नया पॉइंट आ गया 30 डेज, बट नॉट लेटर देन 30 डेज। और यहाँ पे सब कुछ नहीं, ये गुड्स के केस में 4 केसेस थी। बोला यहाँ पे बट नॉट लेटर देन, बोलो 30 डेज फ्रॉम, एक ही डेट देखने की, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सिंगल डेट देखनी है, बोलो कौन सी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इस लिखे हुए पॉइंट को बार बार समझो अच्छे से कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के सेम डे पे पहले या 30 दिन के अंदर क्या बनना चाहिए, इनवॉइस। बना क्या, बोलता है हाँ बना, तो टाइम ऑफ सप्लाईज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच वेरीज अर्लियर। क्या बोला सर्विस के केस में, टाइम ऑफ सप्लाईज
डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। एंड अगर नहीं बनाई टाइम पे, कहां से तूने काउंट कर रहा था 30 डेज का टाइम? डीओसीएस से ना। सो डीओसीएस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, विच इज। इसके साथ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का कोई भी क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कहा जाए, अपना काम हो जाएगा। अगेन जा रहा हूं सेक्शन 12 के अंदर, आरसीएम वाला कहानी बताने के लिए गुड्स का। सेक्शन 12 इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जा थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं चेक वेदर पेमेंट इज मेड। क्या बोला? चेक वेदर पेमेंट इज मेड, चेक वेदर पेमेंट इज मेड। सवाल उठता है कि यहाँ पे इनवॉइस ऐसा नहीं बोला क्या? नहीं, ऊपर इनवॉइस की डेट बोली थी। चेक वेदर इनवॉइस, चेक वेदर इनवॉइस। यहाँ पे बोल रहा हूं मैं चेक वेदर पेमेंट, क्योंकि मैं कौन सा मैकेनिज्म का तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा हूँ? आज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हु पेज द जीएसटी? रिसिपेंट। एंड रिसिपेंट वो बंदा होता है क्या जो इनवॉइस बनाता है? रिसिपेंट तो वो बंदा होता है ना जो सामने वाले सप्लायर को पेमेंट करता है। सो प्रोविजन उस हिसाब से रिवर्स हो गई। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जीएसटी जमा करता था, तो सप्लायर के हाथ में था ना इनवॉइस बनाना। सो गुड्स का क्वेश्चन हो या सर्विसेज का क्वेश्चन हो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमारा प्रोविजन स्टार्ट हो गया। चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड, चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड। गुड्स के केस में 1 दिन का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, सर्विस के केस में 30 दिन का टाइम था। बट कहा कौन से दिन से था वो याद भी रखना बहुत जरूरी है। एंड लेकिन मैं बोल रहा आरसीएम के केस में यहाँ पे इनवॉइस तो टाइम पे ही बना रहेगा। वही सप्लायर विल इश्यू इनवॉइस डिले या फिर बिलेटेड। क्यों इनवॉइस इश्यू करेगा? क्योंकि इनवॉइस लेट इश्यू करके उसका क्या फायदा? उसे थोड़ी ना कोई किस्म का जीएसटी भरना है। जीएसटी भरने वाला तो कौन है? रिसिपेंट अंडर आरसीएम। सो अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि चेक वेदर पेमेंट इज मेड। क्या बोल रहे? चेक वेदर पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर, चेक वेदर पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बोला? सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस। ऐसा अपन बोले थे गुड्स के केस में कि 1 दिन का भी समय नहीं है, बट यहां मैं तुमको बताना चाहता हूं चेक वेदर पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन, 30 days from date of invoice। चेक वेदर पेमेंट इज मेड, बोलो क्या बोला? चेक वेदर पेमेंट इज मेड। पेमेंट कब होना चाहिए? बोलता है इनवॉइस की डेट देख लो। कौन सी डेट देख लो? इनवॉइस की डेट से 30 दिन की काउंटिंग मारो। कितने दिन की? 30 दिन की। 30 डेज के अंदर भी अगर पेमेंट मिला है ना, 30 डेज के अंदर अगर पेमेंट मिला है ना, हाँ मिला है, तो टाइम ऑफ सप्लाईज वही डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स। क्या बोला? डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर। नहीं बोलता है, नहीं मिला है पेमेंट, समय पे नहीं मिला। पेमेंट समय पे मिलना चाहिए था, मतलब कितने दिनों में मिलना चाहिए था? 30 दिन में। कहां से? इनवॉइस से। कहां से बोलो? इनवॉइस से। नहीं दिया ना पेमेंट तूने 30 दिन के अंदर इनवॉइस की डेट से, तो वो इनवॉइस की डेट पकड़ रहे। कौन सी डेट पकड़ रहे? बोलो इनवॉइस की डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर। एक टाइमलाइन से समझा दूं तो सप्लायर ने यहां पे गुड सप्लाई किए, ये ठहरा रिसिपेंट, समझो किसी 15 अप्रैल को उसे पेमेंट करने चला गया, तो सप्लायर ने सप्लाई किस दिन पे किया था? तो समझो सप्लायर ने अभी 1 अप्रैल को ही माल बेचा, 1 अप्रैल को माल बेचा, तो रिसिपेंट उसको पेमेंट कब करना है? 15 तारीख को कर रहा है, मतलब विद इन 15 डेज, मतलब ऑन टाइम कर रहा है क्या? हाँ। अगर ऑन टाइम कर रहा है, हाँ बोला तो मतलब इंग्लिश में यस। सो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच इज अर्लियर। सो मैंने बोला डेट ऑफ पेमेंट इज 15 अप्रैल एंड गुड्स रिसीव्ड भी 1 अप्रैल को ही होते। कब हुए थे? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 15 अप्रैल का अर्लियर, 1 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स रिसीव्ड समझो इसको 20 तारीख को हुए थे,
तो 15 अप्रैल इज अ डेट ऑफ पेमेंट, 20 अप्रैल इज अ डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, विच इज अर्लियर इज 15 अप्रैल। क्वेश्चंस के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट पहले प्रोविजन तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए सारी। और क्या हो सकता है? पेमेंट में डिले, दिमाग लगाओ अच्छे से। 1 अप्रैल को सप्लायर ने सप्लाई किया, बट रिसिपिएंट उसको पेमेंट कर रहा है 30 मई को, 2 महीने बाद। इस केस में पेमेंट टाइम पे हुआ है? नहीं। अच्छा, टाइम पे पेमेंट होना मतलब 30 दिन में होना। कितने दिन में होना? पहले हुआ है तो अच्छी बात है, 30 दिन से डिले मत कर पेमेंट के टाइम पे। 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट हुआ है तो इस केस 2 में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नो। तो नो वाले एरो मैंने क्या लिखा था? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच इज जब सप्लाई किया तभी इनवॉइस दिया था, इसमें समझो। क्योंकि गुड्स के केस में सप्लायर को हमने क्या बोला? जब तू माल बेचेगा तभी तूने क्या देने का? इनवॉइस। तो इसने इमीडिएट दे दिया। सो इनवॉइस वाज इशूड ऑन 1 अप्रैल। इनवॉइस से लेके पेमेंट करने के लिए 30 में निकला, मतलब 2 महीने चले गए। मतलब पेमेंट विद इन 30 डेज हुआ है क्या? जल्दी बोलो। नहीं हुआ है। पेमेंट विद इन 30 डेज अगर नहीं हुआ है, पेमेंट विद इन 30 डेज अगर नहीं हुआ है, सो नो वाले केस में हमने बोला कि व्हाट वाज द इनवॉइस का डेट? 1 अप्रैल। व्हाट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स? क्वेश्चन में दिया रहेगा। इन दोनों का कौन सा लेना? विच इज अर्लियर। ये बन अर्लियर, 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 जल्दी वाला डेट। डेट में लोअर हायर नहीं होता ना, डेट या तो जल्दी वाली होती है या तो बाद की होती। सो ये अर्लियर वाला एरो मार रहा हूं। दिस इज योर सेक्शन 12 वाला ही पॉइंट है। आरसीएम के केस में बोलो, गुड्स के केस में आरसीएम के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा वो। एंड आखिरी चार्ट, फाइनल चार्ट, चौथा, किसमें? कौन सा डिले हुआ? ये पेमेंट कौन कर रहा है? रिसिपिएंट सप्लायर को कर रहा है। तो सप्लायर की उसकी अपनी ओन चॉइस है ना कि वो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगाना चाहता है कि नहीं लगाना चाहता। सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि अगर वो सप्लायर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगाएगा तो वो ऐड भी होगा जीएसटी पर्पज के लिए। तो सप्लायर के ऊपर चॉइस है ना कि इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगाए कि नहीं लगाएगा। जीएसटी पेमेंट में हमने डिले किया तो गवर्नमेंट तो हमें इंटरेस्ट, पेनल्टी लगाएगा ही लगाएगा। ये समझ लो। टाइम ऑफ सप्लाई को कंप्लाई करना है। ये जो विचुअलीज अर्लियर आ रहा है, इधर से जो विचुअलीज अर्लियर आ रहा है, उसके डेट के पहले हमें क्या करना चाहिए? पेमेंट कर देना चाहिए जीएसटी का। मतलब हम पढ़ ही रहे टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब हम पढ़ ही रहे कि कब जीएसटी सरकार को जमा करना है। तो उस मूवमेंट पे, इस दिन पे, यस वाला एरो या नो वाला एरो, उस दिन पे जब तुमने जमा करना चाहिए था, अगर तुमने वो कंप्लाई नहीं किया है तो जितना डिले करोगे, जितना लेट जीएसटी का पैसा भरोगे, उतना तुम्हारा इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी बढ़ते रहेगा। ओके, एक फाइनल चार्ट ले लेता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आरसीएम अंडर सर्विसेज, सेम लैंग्वेज, सेम लाइन। चेक वेदर पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर दैट, इधर बन जाता है 60 डेज। कितना बन जाता है? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वो सेम है। यस, क्या यस? हाँ, इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट रिसिपिएंट ने कर दिया उसको, सप्लायर को, तो जीएसटी गवर्नमेंट बोलता है हमको भी दे दे। कब दे दूं? बोलता है पेमेंट टाइम पे किया ना, सो पेमेंट के टाइम पे दे दे। जब तू सामने वाले को पेमेंट करना था उसी टाइम पे हमको क्या दे दे? जीएसटी जमा कर। सो यहाँ पे यस वाले एरो में ओनली आंसर इज डेट ऑफ पेमेंट। बोलो, ओनली आंसर इज डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट इफ नो, मतलब पेमेंट मैंने समय पे किया नहीं। आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में बोलो जल्दी, सर्विसेज का क्वेश्चन है। पेमेंट मैंने 60 दिन के अंदर, यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया, बोलो 60 दिन के अंदर नहीं किया है। इनवॉइस से लेके 60 दिन के अंदर पेमेंट अगर मैं नहीं करता, सो नो के केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, बोलो तुम्हारे लॉजिक से तुम्हें क्या लगता है क्या बनना चाहिए? डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बन जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस। थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो ना, यही आंसर है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस। बस गुड्स के केस में इधर एक्स्ट्रा का कंपैरिजन है, इधर सर्विस के केस में एक्स्ट्रा का कंपैरिजन है। अब ये चार चार्ट है, चारों एक साथ पढ़ा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ चीजें जो इस चार्ट्स को याद रखने के लिए तुमको काम आएगी। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब गुड्स का क्वेश्चन है
कि सर्विसेज का क्वेश्चन है, पहला वो आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन आरसीएम पे आया तो भी गुड्स का क्वेश्चन है या सर्विसेज का क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बता रहा हूं। वेरी फर्स्ट स्टेप तुम्हें ये देखना है कि क्वेश्चन एफसीएम का है कि आरसीएम। पता चला एफसीएम का है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो उसमें गुड्स का सप्लाई हो रहा है कि सर्विसेज का हो रहा है। सेम आरसीएम में गुड्स का हो रहा है कि सर्विसेज का हो रहा है। फिलहाल मैं पूरी लैंग्वेज के अंदर, पूरे चार्ट के अंदर का सिर्फ टाइमलाइन बता दूं इनवॉइस इशू करने का। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज कंसर्न अबाउट इनवॉइसेस, whereas RCM is concerned about payments. सो मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के जो चार्ट बनाया है उसमें मैंने स्टार्ट किससे किया है, इनवॉइसेस से, लेकिन आरसीएम में मैंने स्टार्ट किससे किया है, पेमेंट से। मतलब एफसीएम के टाइम पे बोला चेक वेदर पेमेंट इज मेड, आरसीएम के टाइम पे बोला चेक वेदर, एफसीएम के टाइम पे बोला चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड, आरसीएम के टाइम पे बोला चेक वेदर पेमेंट इज मेड। ये आ रहा है पहले दिमाग में? अरे बोलो। ठीक, अभी नेक्स्ट एफसीएम के केस में गुड्स में एक सिंगल डे भी तुम्हें एक्स्ट्रा का मिलता नहीं है। क्या बनाने के लिए? अरे इनवॉइस बनाने के लिए। एफसीएम के अंदर सर्विस के केस में वी हैव 30 डेज का टाइम, वी हैव 30 डेज का टाइम। कहां से? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जब सर्विस रेंडर्ड करके हो चुकी है उसके बाद तेरे पास और इनफ 30 डेज तक का समय है कि तू क्या बना ले, जल्दी बोले यार, इनवॉइस। इनवॉइस सारे कंफ्यूजन हटा देने के बाद चार्ट बनाने ज्यादा अच्छे से समझ। आरसीएम के केस में मैंने बोला हमें क्या देखना होता है, पेमेंट। तो पेमेंट के लिए एक टाइम लिमिट आ गया, बोलो पेमेंट कितने दिन में होना चाहिए, 30 डेज में। आरसीएम का गुड्स वाले क्वेश्चन में और आरसीएम के सर्विस वाले क्वेश्चन में 60 डेज। सो ऐसे याद कर लो 0 30 30 60। क्या याद करोगे बोलो? 0 30 30 60, 0 30 30 60। एफसीएम के अंदर गुड सर्विसेज, आरसीएम के अंदर गुड सर्विसेज। एफसीएम के अंदर गुड्स वाले क्वेश्चन में एक दिन का भी एक्स्ट्रा समय नहीं है। एफसीएम के क्वेश्चन में सर्विसेज वाला क्वेश्चन आया तो 30 दिन का समय। अरे बट 30 दिन का समय होना या एक दिन का भी समय ना होना क्या करने के लिए? इनवॉइस बनाने के लिए। क्या करने के लिए? इनवॉइस इशू करने के लिए। आरसीएम के केस में 30 दिन का टाइम है, गुड्स के केस में 60 दिन का टाइम है सर्विस के केस में, लेकिन क्या करने के लिए? पेमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? पेमेंट करने के लिए। इतना याद कर लोगे? ओके। फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब गुड्स वाला क्वेश्चन है तो टाइम ऑफ सप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के बताया उन्होंने क्या है, लेकिन सर्विस के केस में उन्होंने कंपैरिजन रखा है। तू बोलेगा ये क्या बता रहा है? इधर हमने बोला डायरेक्टली आंसर या तो डेट ऑफ इनवॉइस होगा। अरे बोलो, यस के केस में बोलो हमने क्या बोला था, एस। तुमने जो ऊपर सवाल क्रिएट किया है वो अगर यस वाला रहेगा तो तुमने क्या आंसर बोला था, डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर नो बन के आ गया, क्या नो बन के आया, इनवॉइस टाइम पे नहीं बना है, सो बोलो क्या था, डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी, स्टेटमेंट, अप्रूवल, वो रिस्पेक्टिव डेट्स, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना, मतलब आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या? एक दिन एक डेट सीधा सीधा उन्होंने बता दी। हाँ इनवॉइस टाइम पे बना है, इनवॉइस की डेट नहीं बना है, ये इन चारों में से एक डेट ले ले। लेकिन सर्विस के केस में कैसा रखा उन्होंने मालूम है? सर्विस के केस में कैसा किया, बोलता है टाइम पे बना है तो भी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, इसको बोलो हम ऐसा कंपैरिजन रखा है। एंड नो के केस में भी बोलो डीओसीएस और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। हर बार ये पेमेंट की डेट को कंपेयर कर करके क्या कर रहे, सर्विस के केस में आंसर निकाल रहे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आज से में इसके उल्टा हो रहा है। क्या? गुड्स के केस में इधर इन्होंने कंपैरिजन रखा और सर्विस के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोला है। गुड्स के केस में कंपैरिजन, सर्विस के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर्विस केस में क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड? अगर आरसीएम वाली सर्विसेज मैंने अवेल की है, पेमेंट मैंने समय पे किया है यानी 60 दिन में किया है, तो बोलता है डेट ऑफ पेमेंट ही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर मैंने पेमेंट समय पे नहीं किया है तो कब करना चाहिए था, डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 60 डेज के अंदर पेमेंट करना चाहिए था ना, बोलो 60 डेज के अंदर पेमेंट करना चाहिए था ना, तो यहाँ पे बोलते हैं लोग 61st डे। क्या बोलते हैं बोलो, 61st।
हर जगह है, बता दूंगा अच्छे से। कंपैरिजन यहाँ पे जब करना था, यस, इधर सर्विसेज में कंपैरिजन था एफसीएम में, यहाँ पे गुड्स के टाइम पे कंपैरिजन है, ऐसा याद करके चलो। यस वाले आया तो मैं यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स के केस में कि हाँ पेमेंट मैंने 30 दिन के अंदर किया था, तो जो तेरी पेमेंट की डेट है और जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है, बोलो विच इज अर्लियर, क्या हो जाएगा, विच इज अर्लियर। एंड अगर तू बोलता है नहीं रे मेरे से पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो पेमेंट कब होना चाहिए था, बोलते हैं 30 दिन में होना चाहिए था। सो 31st डे, क्या ले रहे बोले यहाँ पे 31st डे और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्या है बोले इधर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ये डेट ऑफ इनवॉइस से कितने दिन के अंदर, बोलो 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए था, पेमेंट। तो इन सब की जगह पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वो बड़ी बड़ी लैंग्वेज छोड़ दो, 31st डे, क्या लिख दिया 31st डे। वो कहां से तुम गिन रहे थे, इनवॉइस से तो गिन रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम ऑफ सप्लाई। थोड़ा कंफ्यूजन सा है, टाइम डालना पड़ता है, अच्छे समझना पड़ता है, बट ये एक अलग चार्ट दिमाग में ले लो कि किस केस में कैसे कैसे हमें याद करना है, कैसे कैसे बोलना है। एक बार फाइनल रिपीट दे दो मेरे को, एफसीएम के केस में गुड्स वाला क्वेश्चन है, नो टाइम, सर्विस के लिए 30 डेज का टाइम। आरसीएम के केस में गुड्स के लिए 30 डेज, सर्विस के लिए 60 डेज। बट आरसीएम का 30-60 डेज कुछ अलग चीज के लिए, किस चीज के लिए, पेमेंट्स के लिए है, और एफसीएम वाला जो 0 and 30 डेज का टाइम है दैट इज फॉर इनवॉइसेस के लिए, इनवॉइसेस के लिए। ये याद रखने के बाद ये भी याद रखना है कि 30 डेज कहां से, सर्विस के केस में डीओसीएस से, बोलो सर्विस के केस में डीओसीएस से। ये 30 और 60 कहां से, इनवॉइस से, कहां से बोलो, इनवॉइस से। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऊपर का नॉर्मल कंटेंट याद है, तब जाके तुम्हें ये की पॉइंट्स काम आएंगे कि कहां पे किस चार्ट में मैंने कैसा उल्टा सुल्टा लिखा है। नहीं तो सबको क्या लगेगा, एक ही पैटर्न में मैंने एक ही चार्ट बनाया, ऐसा नहीं हुआ था। बोलो ना, टाइम ऑफ सप्लाई में किसका पता कर रहा हूं, गुड्स का। टाइम ऑफ सप्लाई में किसका पता कर रहा हूं, जल्दी बोलो, गुड्स का, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो हमने क्या बोला, चेक वेदर इनवॉइस, चेक वेदर इनवॉइस is raised or issued on or before, invoice issued on or before but not later than, मतलब एक दिन का भी डिले नहीं है। कहां से डेट ऑफ रिमूवल से, डेट ऑफ बोलो डिलीवरी से, डेट ऑफ स्टेटमेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। डेट ऑफ रिमूवल पहले ढूंढो, फिर देख लो इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल पे है, इसके पहले बनाएंगे। कब डेट ऑफ रिमूवल ढूंढू, तो मैंने बोला क्वेश्चन इज ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। कब डेट ऑफ डिलीवरी पहले ढूंढू, जब क्वेश्चन इज ऑन नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब क्वेश्चन इज ऑन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, पहले क्या ढूंढ लू, डेट ऑफ स्टेटमेंट। जब क्वेश्चन इज ऑन अप्रूवल, तो सबसे पहले क्वेश्चन से क्या ढूंढ लू, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये डेट ढूंढना हमारा पहला फर्ज बनता है। ये डेट ढूंढ ली, उसके बाद क्या करूं, इसी दिन पे दैट इज ऑन, या उसके पहले क्या बनना चाहिए था, इनवॉइस। तो इसी चीज को एक टाइमलाइन से बताया कि यहाँ पे कोई समझो ना, मैंने बोला 15th of May इज द डेट, वो या इधर तुम्हारी रिमूवल की, डिलीवरी की, स्टेटमेंट की, या तो एक्सेप्टेंस की डेट है। तो मैंने बोलता इस 15 मई के पहले क्या बना देना चाहिए था, बनाया तो वैलिड, 15 मई के बाद बनाया तो इनवॉइस इनवैलिड। अरे सिंपल से ये एक टाइमलाइन समझ लो ना, बाद में इंग्लिश बना लेना। बोले यहाँ पे एक मास्टर डेट रख रहे, कौन सी, 15th में इन चारों में से कोई एक डेट है, 15 में इन चारों में से कोई एक डेट है। तो मैंने बोला अगर इनके इसी दिन पे या इसके पहले इनवॉइस बनाया गया है तो इनवॉइस क्या है, वैलिड। क्या है बोलो, वैलिड, इनवॉइस इज वैलिड। और अगर इसके बाद बनाया तो इनवॉइस इज इनवैलिड।
फिर क्वेश्चन से हमें ढूंढना है इनवॉइस वैलिड है इनवैलिड है, तो तूने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया? ऊपर की डेट को देख देख के, कंपेयर कर करके पता चला हाँ इनवॉइस वैलिड है, वैलिड है। सो मैंने बोला टाइम ऑफ सप्लाईज, इनवॉइस वैलिड है, बोलो टाइम ऑफ सप्लाईज डेट ऑफ इनवॉइस, जो इनवॉइस की डेट है वही ले लो। बट इनवॉइस इज नॉट वैलिड, तो ये रिस्पेक्टिव डेट्स यानी डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी, स्टेटमेंट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें एक स्टार मार्क करके रखता हूँ कि की पॉइंट है, आज ही झेपेगा नहीं सेम डे पे, इसके लिए थोड़ा पेंडिंग रखता हूं, क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। या अभी सुनना है सस्पेंस काय को रखने का, तो इन केस ऑफ गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, मेरे गुड्स सेंड करने के बाद, मेरे गुड्स सेंड करने के बाद 60 डेज के अंदर, 60 डेज के मेरे को अप्रूवल आ जाना चाहिए तुमसे, अप्रूवल आ जाना चाहिए तुमसे। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। देखो मैं क्या करूंगा, जेन्युइनली तुमको गुड्स बेचूंगा, पैसा लिया, सब लिया, इनवॉइस बनाया, सब हो गया, मैं जीएसटी भरना चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पीछे लग रहा है मैं जीएसटी नहीं भरा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल हो गया। मैं गवर्नमेंट को बोला अरे वो गुड्स बेचे थोड़ी, वो अप्रूवल पे भेजे। किसके लिए भेजे? अप्रूवल के, एक्सेप्टेंस के लिए भेजे, सेल्स और रिटर्न बेसिस पे भेजे। सामने ने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं, अप्रूवल दिया नहीं तो अभी तक मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आया नहीं। ऐसा तुम कुछ भी करोगे। सो इन्होंने अप्रूवल देने का भी एक कट ऑफ डेट रखा, सामने वाला तेरे गुड्स को 60 दिन के अंदर अप्रूव कर देना चाहिए कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना बोल दे। उसने 60 दिन तक नहीं बोला, उसकी खामोशी को हाँ समझेंगे, तेरी खामोशी को हम हाँ समझेंगे। मतलब नहीं दिया है ना उसने अप्रूवल तेरे को, 60 दिन तक तू उसके पास माल रखा है, हम क्या एड़े हैं? वो माल कंप्लीटली तूने क्या कह देगा, बेचा ही रहेगा। समझते हो? बेचा ही रहेगा। सो अप्रूवल कितने दिन में आना चाहिए? 60 डेज। कितने दिन में? 60 डेज में। ये एक अलग पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन से और बेटर समझा दूंगा, बस याद रख लेना अभी के लिए। ये हो गया पूरा चार्ट, एक चार्ट अच्छे समझ लो, मैं बोलता है फिर तुम अपडेशन समझ पाओगे। इस पे टाइम डालो, नहीं बढ़ता मैं आगे। बोलो कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर एफसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। हमें देखना होता है कि गुड्स के केस में इनवॉइस कब बना है। इनवॉइस या तो सेम डे पे या तो उसके पहले बनना चाहिए। किसके? रिमूवल के, डिलीवरी के, स्टेटमेंट के, एक्सेप्टेंस। इनके पहले बना है, इनवॉइस वैलिड है, वैलिड है तो डेट ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई है। इनके पहले नहीं बना है तो वो रिस्पेक्टिव डेट जब बनना चाहिए था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। जे पाइए? ओके। फिर मैंने इसी चीज को अलग एंगल से तुमको बताया कि ये गुड्स का क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है? गुड्स का क्वेश्चन है, एफसीएम में ना। यहाँ पे एक भी दिन का एक्स्ट्रा समय नहीं दिखा है कि इधर 30 डेज, 50 डेज, 14 डेज कुछ लिखा है? कुछ नहीं, एक भी दिन का एक्स्ट्रा समय नहीं। फिर मैंने साथ में बोला ये गुड्स का क्वेश्चन है ना, इधर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया है, कोई कंपैरिजन रखा है क्या? नहीं। आगे कुछ ऐसा चार्ट बनेगा जहां पे इधर मेरे को या तो 30 या तो 60 दिखना शुरू हो जाएगा। आगे मैं एक ऐसा चार्ट बनाऊंगा जिधर मेरे को इसके साथ एक कंपैरिजन दिखेगा, बराबर। सो क्या ही दिखेगा? अभी आ जाना चाहिए। बोलो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज का चार्ट एफसीएम के अंदर ही कैसे बना लू? बोलना शुरू करो। चेक वेदर, ये शाबाश, चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड on or before but not later than, इतना बोल के ना छोड़ देते थे अपन गुड्स के टाइम पे, बट यहाँ पे but not later than 30 days, ये एड ऑन कंटेंट आ गया तुम्हारा। बाकी पूरी लैंग्वेज सेम चल रही है, बट नॉट लेटर देन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से। इधर डेट ऑफ रिमूवल डिलीवरी क्यों लगा? कॉमन सेंस से, गुड्स रिमूव होते हैं, गुड्स डिलीवर होते हैं, गुड्स का अप्रूवल होता है, सर्विसेज है ना। सर्विस में झंझट ही नहीं रखी है। जब सर्विस देके हो गई, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उससे मुझे कितने दिन काउंट करने? 30 दिन। फिर से इंग्लिश नहीं समझता है, टाइमलाइन से बताता। सपोज 15th में इज माई डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सपोज 15th में इज माई डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मैंने इसी दिन पे एक इनवॉइस बना दिया तो वैलिड है। मैंने इसके पहले ही बना दिया है तो वो भी वैलिड है। मैंने इसके बाद बनाया है, मैंने इसके बाद बनाया है, लेकिन 30 दिन के अंदर बनाया है, डीओसीएस से 30 दिन के अंदर बनाया है, तो भी वो इनवॉइस क्या है? जल्दी बोलो। वैलिड है। 30 दिन के बाद बनाऊंगा तो ही वो इनवॉइस क्या कहलाएगा? इनवैलिड।
अरे अब झेपा गया, इंग्लिश नहीं तो टाइम लाइन से समझो। सर्विस के केस में जब मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई, उसके पहले बना है अच्छा है, सेम डे पे बना है अच्छा है, उसके बाद 30 दिन के अंदर बना लिया तो भी वैलिड है, 30 दिन के बाद बनाऊंगा तो वो इनवैलिड। सो अभी वैलिडिटी इनवैलिडिटी पता करने के बाद नेक्स्ट 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 यस, और क्या आ जाएगा बोलो, नो। क्या यस नो, क्या यस नो, क्या क्वेश्चन ऊपर बोला तूने, चेक वेदर इनवॉइस ना, कि इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना है क्या, हाँ बना है, हाँ हाँ बना है मतलब यस, और अगर हाँ बना है सो टाइम ऑफ सप्लाई इज, डेट ऑफ इनवॉइस सिर्फ बोल के छोड़ना है क्या, मैंने बोला इधर कंपैरिजन है, डेट ऑफ इनवॉइस का कंपैरिजन किसके साथ है, डेट ऑफ पेमेंट व्हिच इज अर्लियर। गुड्स के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सर्विस के केस में कंपैरिजन है, आरसीएम के टाइम पे सब उल्टा है। अरे हाँ ना, ओके, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा तेरा डेट ऑफ, बोलो कौन सी डेट से तूने इनवॉइस देना चाहिए था, सीएस से ना, कौन सी डेट से इनवॉइस देना चाहिए था, डेट ऑफ सीएस से 30 दिन के अंदर देना चाहिए था, तूने नहीं दिया, सो तेरी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच ईयर इज अर्लियर, बार बार इधर क्या ऐड कर दिया, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, दैट्स इट, दिस इज अबाउट सर्विसेज। गुड्स का चार्ट और सर्विसेज का चार्ट, ये दोनों मैंने किस केस में बताया तुमको, एचसीएफ, फॉरवर्ड चार्ट। और ये दोनों जब मैं चार्ट बना रहा था तो मैं अटमोस्ट फोकस इज ऑन इनवॉइस, my utmost focus is on invoice, whether invoice is valid or invalid, ये मैं बार बार देखे जा रहा था, बार बार क्या देखे जा रहा था, इनवॉइस वैलिड है कि इनवैलिड, इनवॉइस वैलिड है कि इनवैलिड। लेकिन 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 मैं बोल रहा हूं आरसीएम के केस में, चाहे गुड्स का क्वेश्चन हो या सर्विस का क्वेश्चन हो, हमें यहाँ इनवॉइस की डेट नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, पेमेंट का डेट देखना है कि पेमेंट विद इन अ पीरियड हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट ऑन टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। पेमेंट ऑन टाइम होना मतलब, पेमेंट ऑन टाइम होना मतलब वैलिड है, पेमेंट की डेट इज वैलिड है, सो पेमेंट की डेट तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई में कंसीडर होनी चाहिए। ओके, सो इसके लिए एक चार्ट बना देता हूं, बोलो जल्दी, चार बार बना दिया। आरसीएम के केस में गुड्स का क्वेश्चन, मैंने बोला हमारा लैंग्वेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम पेमेंट, सो मैं बोलता बोलो चेक वेदर क्या पेमेंट इज मेड, क्या बोलो, पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, कहां से, फ्रॉम गुड्स बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, सामने वाला गुड्स बेच रहा है, तू खरीद रहा है, सामने वाला गुड्स के साथ उसका क्या देगा, इनवॉइस, सो बोले इधर फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। 30 दिन अगर याद हो चुका है तो ये भी याद करो कि इनवॉइस से काउंट करने, कहां से काउंट, इनवॉइस से करने, बट देखनी कौन सी डेट है, पेमेंट। आरसीएम के केस में हमें देखनी है पेमेंट की डेट, लेकिन देखनी कहां से, इनवॉइस से 30 दिन के अंदर बनेगा। वन सेकेंड टाइमलाइन, आरसीएम में मतलब मैं रिसिपिएंट हूं, किसी सप्लायर ने मेरे को इनवॉइस दिया, सप्लायर ने मेरे को क्या दिया, इनवॉइस, और वो है 15 में का, कभी क्या है बोलो 15 में, तो मेरे को इनवॉइस मिला है मतलब मैंने गुड्स खरीदा है, इनवॉइस भी उसने मुझको मेरे को दे दिया 15 तारीख को, तो मेरा वर्ज क्या बनता है एज ए रिसिपिएंट, ये लोग बोलते हैं कि इनवॉइस के डेट से, इनवॉइस के डेट से 30 दिन के अंदर, क्या बोलो 30 दिन के अंदर मैं उसको क्या कर देना चाहिए, पेमेंट, और इनवॉइस के डेट से 30 दिन के अंदर अगर मैंने उसको पेमेंट किया है, अगर मैंने पेमेंट किया है तो मैं बोलता है यस वाले एरो में जाओ, इनवॉइस के डेट के पेमेंट किया है यस वाले एरो में आओ, इनवॉइस की डेट के पहले पेमेंट किया है अरे यस वाले एरो में जाओ, लेकिन तुमने पेमेंट उसको इनवॉइस की डेट से 30 दिन के अंदर किया नहीं, मतलब और डिले हो गया, सो नो वाले एरो में चलो, कहा चलो, नो वाले एरो, पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, क्या बोलता है पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 30 डेज, कि पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज, गुड्स के क्वेश्चन में मैंने बोला आरसीएम के टाइम पे कंपैरिजन वाला चार्ट है, अर्लियर करने का है, एफसीएम के टाइम पे गुड्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, आरसीएम के गुड्स के टाइम पे कंपैरिजन वाला चल रहा है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर। ना बोला तो पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ ना का मतलब क्या है, पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, तो पेमेंट कब होना चाहिए था, इनवॉइस के डेट से 30 दिन में होना चाहिए था, इनवॉइस के डेट से 30 दिन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे को हम मान लेंगे पेमेंट हुआ, मतलब 31st डे, और यही सेम टू सेम डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विस के केस में आरसीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम इज फोकस ऑन इनवॉइस की पेमेंट, बट पेमेंट कहां से, इनवॉइस से, सो हमने बोला चेक
वेदर, यहाँ पे 30 दिन का लिमिट है क्या? 60 है, 60 है। चेक वेदर पेमेंट इज मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम फ्रॉम सर्विस है बोलो, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। सर्विसेज का भी इनवॉइस दिया रहेगा ना उसने, उसके इनवॉइस के डेट से 60 दिन के अंदर तुम्हारा पेमेंट हुआ कि नहीं देखो। सो मैंने इधर फिर से एक टाइमलाइन बनाई, मैंने जिससे सर्विसेज ली है उसने मेरे को इनवॉइस दिया है 15 में को, तो मैंने उसको आने वाले कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर क्या कर देना चाहिए, पेमेंट। किया है, किया है, किया है। यहां कभी भी हुआ है, इस फेज में कभी भी हुआ है, यस में जाना। लेकिन 60 दिन के बाद पेमेंट हुआ है तो नो वाले एरो में आना। यस और नो वाला एरो मतलब मैंने बोला यस पेमेंट इज मेड विद इन 60 डेज, नो पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 60 डेज मतलब बाद में कभी पेड हुआ है। सर्विस का चार्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। पेमेंट टाइम पे हुआ, बोलो डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, 60 दिन के अंदर नहीं हुआ ना, टाइम पे नहीं हुआ मतलब 60 दिन के अंदर नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे आंसर इज 61st। बोलो क्या आंसर है, 61st डे। जितना अच्छे से ये याद हो जाएगा, याद ही करने वाली चीज है। अब इन्होंने 60 की जगह पे 90 रखता तो कोई उसका लॉजिक नहीं है, 30 की जगह पे 40 लिखते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। दैट इज वी हाउ टू रिमेंबर, बायट करके चलना पड़ेगा। कोई इसके लॉजिक नहीं दे सकता तुमको, जैसा बना है बस वैसे समझना है। तो इसके लिए मैंने बोला कि इस चार्ट को समझ लो कि ये याद करने के लिए भी तुम्हें काम आ जाएगा। एफसीएम में गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, लेकिन एफसीएम के सर्विस में ऐसा अर्लियर वाला कंपैरिजन है, लेकिन आरसीएम के टाइम पे गुड्स में कंपैरिजन है, सर्विस के टाइम पे कंपैरिजन नहीं है। एफसीएम में गुड्स के टाइम पे एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आरसीएम में गुड्स के टाइम पे 30 दिन है। एफसीएम में सर्विसेज में 30 है और उधर 60 है। एफसीएम इनवॉइसेस पे फोकस करता है, आरसीएम की लैंग्वेज पेमेंट पे फोकस करती है। एफसीएम इनवॉइस कब बनाने बोलता है, सप्लाई के पहले। आरसीएम में पेमेंट टाइम पे कब होना चाहिए, इनवॉइस के पहले। मतलब चेक वेदर पेमेंट इज मेड विद इन 60 डेज और 30 डेज फ्रॉम व्हाट डेट ऑफ इनवॉइस। और एफसीएम के टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, चेक वेदर इनवॉइस। अब ऐसा बोलोगे चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड बिफोर इनवॉइस, कॉमन सेंस है ना, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चेक वेदर इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। देखो ना, ये भी एक और बना है, बनते बनते बोलते बोलते एक और आ रहे हैं। देखो यू समझ लो कि ऐसे 3 चीजें लाइन से होती है। पहले होता है सप्लाई, फिर बनता है समझो इनवॉइस, एंड फिर होता है समझो उसका पेमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमें याद करने के लिए ऐसे समझ लो। तो एफसीएम में क्या मालूम है, सप्लाई के टाइम पे हमने देखा इनवॉइस, सप्लाई से हमने इनवॉइस की प्रोविजन बनाई। बोलो सप्लाई की डेट को देख देख के हमने कौन सी प्रोविजन बनाई, इनवॉइस कि या तो सप्लाई की डेट पे इनवॉइस बनाओ या तो 30 दिन के अंदर बनाओ। अरे ऐसे बोला ना हमने। गुड्स के केस में क्या बोला, गुड्स के केस में क्या बोला, सप्लाई की डेट पे इनवॉइस बना। सर्विस के केस में क्या बोला, 30 दिन के अंदर बना। तो सप्लाई की डेट को देख के हमने इनवॉइस की प्रोविजन बनाई, और आरसीएम के टाइम पे इनवॉइस की डेट को देख के हमने पेमेंट की प्रोविजन बनाई कि इनवॉइस के दिन से, इनवॉइस की डेट से 30 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है क्या, और इनवॉइस की डेट से 60 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है क्या। आर यू क्लियर? ओके।
अच्छे से लिखा हुआ चार्ट है, उसको दूंगा। तो चलो रिवाइज करते अच्छे से, देखते कि हमने आज तक अभी तक क्या क्या बोला। सेक्शन 12 सबसे पहले आया, सेक्शन 12 बोलो किसके लिए आया, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सेक्शन 13 आया फॉर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 14 आया फॉर चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस, जो मैंने बात किया। सेक्शन 12 आया टाइम ऑफ सप्लाई, तो मैंने बोला इसमें दो पार्ट आए। सेक्शन 12 आया है फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के सेक्शन 13 आया। सो ये कंबाइन चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए एफसीएम वाला। कौन सा वाला? एफसीएम वाला। ये कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट जो मालूम होनी चाहिए, जो मैंने अभी बताया, एंड ये वाला एक आरसीएम वाला बना दिया। सो आराम से चलते, गाई नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स वाले में ध्यान देना, फर्स्ट वाला सेक्शन 12 टू टाइम ऑफ सप्लाई फॉर बोलो व्हाट, गुड्स। एफसीएम का क्वेश्चन है, गुड्स वाला क्वेश्चन है, क्या चेक करोगे? इनवॉइस, चेक वेदर इनवॉइस इज रेज्ड ऑन और बिफोर, बट ऑन और बिफोर बट नॉट लेटर देन व्हाट, डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी, स्टेटमेंट एंड अप्रूवल। if answer is yes, बोलो जल्दी, if answer is yes, तो डेट, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हाट, डेट ऑफ इनवॉइस। if answer is no, तो टाइम ऑफ सप्लाई आइदर डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी, स्टेटमेंट या एक्सेप्टेंस। बराबर है। इसी के लिए रिलेवेंट नीचे कुछ नोट्स। कब डेट ऑफ रिमूवल देखोगे? मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया तो। कब डेट ऑफ डिलीवरी देखोगे? नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया तो। कब डेट ऑफ स्टेटमेंट देखोगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया तो। कब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखोगे? बोलो जल्दी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन गुड्स सेंट ऑन एक्सेप्टेंस का आ जाता है, तो मैंने बोला कि ये अप्रूवल कितने दिन में मिल जाना चाहिए? 6 मंथ्स। अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर टू बी रिसीव्ड विद इन 6 मंथ्स। 6 months, 60 बोला था मैंने, 6 months, 6 months, 6 months. Approval to be received from the 6 months. Within 6 months, then deem approval is next day after 6 months. क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे आफ्टर 6 मंथ। 60 दिन का तो वो पेमेंट का ही समय था ना सर्विस के केस में। 6 महीना है, बड़ा टाइम पीरियड है, 6 महीना। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट कहाँ पे? ये डेट ऑफ पेमेंट वाली नोट तुम्हारी सर्विसेज के लिए काम है, बताता हूँ। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 बात करता है सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई पे, एफसीएम वाले। बोलता है चेक वेदर इनवॉइस इज रेज्ड। क्या बोलता है? चेक वेदर इनवॉइस इज रेज्ड ऑन और बिफोर बट नॉट आफ्टर कितना, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सिंपल है, बोलो जल्दी। दोनों लैंग्वेज इनवॉइस को लेके चल रही है, हाँ। गुड्स के केस में कोई एक्स्ट्रा दिन दिया नहीं, सर्विस के केस में दिया, हाँ। कितना? 30 दिन। ये 30 दिन का समय कहां से है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है। हाँ, यस का आंसर मतलब हाँ, इनवॉइस वैलिड है, टाइम पे बना है, तो बोलो आंसर इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट इज। मैंने बोला सर्विस के केस में एफसीएम में कंपैरिजन वाला आंसर है, हाँ। गुड्स के केस में डायरेक्ट आंसर है। आरसीएम में यही चीज क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएगी, जो भी है। नो में जाके बोलो, नो में जाके। सर्विसेज में मैंने 30 दिन के अंदर इनवॉइस बनाया नहीं, मतलब माय इनवॉइस इज नॉट वैलिड। तो डीओसीएस को कंपेयर करेंगे डायरेक्टली डीओपी से, आमने सामने देख के समझ में आना चाहिए। वहां पे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट था, क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ही कंपेयर हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। किसके साथ हो रहा है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। डन। अभी ये जो डेट ऑफ पेमेंट आ चुकी है, क्या डेट ऑफ पेमेंट तुमने गुड्स के टाइम पे ध्यान में रखनी है? नहीं। डेट ऑफ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कब कंपैरिजन में आई? सर्विस के केस में। तो एक सवाल उठेगा ना कि पेमेंट की डेट क्या है। वो लोग क्वेश्चन में जानबूझ के दो पेमेंट की डेट, दो पेमेंट की डेट मतलब कौन सी? देख लो पॉइंट नंबर 6। समझो ना, मुझे सामने वाले पार्टी ने चेक पेमेंट किया, तो एक होती है चेक मिलने की डेट, जिस दिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मार देता हूँ। फिर समझो नेक्स्ट डे में जाके चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, और बैंक से क्लियर होने के लिए 3 दिन चला गया। सो एक होती है बैंक में एंट्री मारने वाली डेट, मतलब बैंक स्टेटमेंट में वो
कब मेरे को दिख रहा है, किस तारीख को चेक क्लियर हुआ है। सो इन दोनों में से कौन सी डेट लेने का, तो लोग बोलते हैं तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट की डेट और तेरी बैंक वाली डेट विच योर इज अर्ली। सो डेट ऑफ पेमेंट इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बीओए क्या लिखा बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑफ एंट्री इन द बैंक्स बुक्स ऑफ अकाउंट विच योर इज अर्ली। सो पेमेंट में भी अगर दो दो डेट दे दिए तो बोलो क्या करेंगे, इन दोनों में से पहले एक अर्लियर वाली ले लो, उसको पेमेंट बोलो और उसको ऊपर के चार्ट में कंपैरिजन में ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। गुड्स के लिए 12 सेक्शन है, सर्विसेज के लिए 13 सेक्शन, बट थोड़ा सब सेक्शन पे भी काम करते हैं। एफसीएम के टाइम पे सब सेक्शन 2 था, आरसीएम के टाइम पे सब सेक्शन 3 है, दिस इज द ओनली चेंज। बोलो ना, एफसीएम के टाइम पे गुड्स के लिए सेक्शन 12, आरसीएम के टाइम पे भी गुड्स के लिए सेक्शन 12, लेकिन यहाँ 12(2) है तो यहाँ पे 12(3) है। सर्विसेज के टाइम पे यहाँ पे 13(2) है और यहाँ पे 13(3) है। करे आरसीएम वाली लैंग्वेज मैंने बोला किस तरीके से पढ़नी है, इनवॉइस के डेट से पढ़नी की पेमेंट की डेट से, पेमेंट की डेट। और पेमेंट होना कब से चाहिए, इनवॉइस से होना चाहिए। सो गुड्स वाला चार्ट पढ़ो, चेक वेदर पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। कहां से, इनवॉइस, हाँ हुआ है, गुड्स वाला चार्ट है। आरसीएम में गुड्स से तो मैंने बोला कंपैरिजन था। सो अगर टाइम पे पेमेंट हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस से टाइम पे पेमेंट हुआ है, यस वाले एरो में हो, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर। अगर टाइम पे नहीं हुआ है तो टाइम पे होना मतलब कब तक होना चाहिए था, 30 दिन के अंदर होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना तो 31st डे, क्या लेंगे 31st डे। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, कंपेयर वाला टर्म वही है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स व्हिच इज अर्लियर। यही थी, इसकी लिमिट सर्विस के केस में कितनी हो जाएंगी 60, बाकी पूरा लैंग्वेज सेम। चेक वेदर पेमेंट इज मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इनवॉइस, इनवॉइस से 60 दिन के अंदर होना चाहिए। और अगर 60 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है, हाँ हुआ है, यस में जाओ और आंसर बोलो डेट ऑफ पेमेंट, या कंपैरिजन नहीं नो तो 61st डे, बोलो कौन सा डे, 61st डे। सो थोड़ा ऐसा क्रॉस में देखो ना, क्रॉस में देखो, क्रॉस में क्या, ये जो एफसीएम का चार्ट बना है जिसमें गुड्स का सेट फॉरवर्ड आंसर है, लेकिन सर्विसेज के टाइम पे, गुड्स के टाइम पे सेट फॉरवर्ड आंसर है, सर्विसेज के टाइम पे कंपैरिजन है, बोला आया ना। अपोजिट कर दिया आरसीएम के टाइम पे, आरसीएम के टाइम पे गुड्स के टाइम पे कंपैरिजन है, सर्विस के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। और की डिफरेंसेस मैंने बोला बार बार बताना है, बार बार, क्योंकि मुझे मालूम है एट द एंड तुम्हें कहां कंफ्यूजन होगा। सब मिक्स करके अपना नया चार्ट बना दोगे, समझ में आ रहा है, जैसी प्रोविजन बनी नहीं ना वैसी बना दोगे। इसके लिए बार बार मेरी कोशिश है कि मैं बार बार बोलते रहो। गुड्स के केस में, सॉरी एफसीएम के केस में हमें इनवॉइस की डेट से प्रोविजन लिखी गई है। शुरुआत बराबर करोगे ना तो बराबर एंड हो जाएगा। बोले ना एफसीएम के केस में, एफसीएम के केस में स्टार्ट इज फ्रॉम इनवॉइस, आरसीएम के केस में स्टार्ट इज फ्रॉम पेमेंट। फिर एक छोटी सी टाइमलाइन मैंने बोली थी, पहले सप्लाई होता, फिर इनवॉइस बनता, फिर पेमेंट होता। सो तूने एफसीएम में इनवॉइसेस से लैंग्वेज है तो इनवॉइसेस कब तक बनना चाहिए था, सप्लाई के डेट से चेक किया जाता है। लेकिन पेमेंट के केस में लैंग्वेज आरसीएम के टाइम पे कैसी है, पेमेंट कब तक होना चाहिए था, वो इनवॉइस से देखा जाता है। कहां से देखा जाता है, इनवॉइस। फिर अभी बाकी सब मच हो गई, समझ में आ गया कि इसके बारे में क्या लिखा है लैंग्वेज। अब सिर्फ नंबर्स पे काम करो, मतलब डेज पे काम करो। एफसीएम के टाइम पे, गुड्स के टाइम पे इनवॉइस बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एक दिन का भी समय था क्या, नहीं था। लेकिन सर्विस के टाइम पे 30 दिन का एक्स्ट्रा समय था। कितने दिन का, 30 दिन का। वही अगर मैं आरसीएम के टाइम पे बोलूं तो गुड्स के टाइम पे पेमेंट करने के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा समय है तेरे पास, 30 दिन के अंदर कर सकता है। लेकिन सर्विस के केस में 60 डेज वाला टाइम रखा हुआ है। कौन सा टाइम रखा है, 60 डेज। मतलब सिर्फ क्या प्रोविजन हो मैं बताते जाओ, तुमको बोलूं रटो। इससे अच्छा मैं तुमको थोड़ी सी टेक्निक भी बता रहा हूं कि किस तरीके से याद कर सकते हो। दिस इज हाउ, चीजें समझ लो, चार्ट फॉर्म से पढ़ लो एंड तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन तो मैं आज ही नहीं ले रहा, क्वेश्चन के ऊपर टाइम डालेंगे अच्छे से, पहले इसको हजम करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी भी इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं। सेक्शन 12 एंड 13 के अंदर ये 4 चार्ट इंपॉर्टेंट है, एफसीएम वाले 2, आरसीएम वाले 2, ओके।